हेलो नमस्कार साथियों। आज फिर से आप सभी का स्वागत है एक बार उच्च प्राथमिक विद्यालय सैदपुर में। आज हमारे विद्यालय में फेयरवेल पार्टी मनाई जा रही है। इससे हमें खुशी भी है और साथ ही साथ बच्चों से बिछड़ने का गम भी है। ऐसा ह्यूमन नेचर है। जब हमारे घर परिवार में कोई आता है, नया मेहमान आता है, तो हम बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसका वेलकम करते हैं। बट अगर हमसे कोई दूर जाता है और तो अगर वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जा रहा है, तरक्की करने जा रहा है, तो हमको बहुत खुशी भी होती है, साथ ही साथ उससे बिछड़ने का गम भी होता है। ऐसा ही माहौल आज हमारे विद्यालय में है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि कक्षा 6 और 7 के बच्चे मिल करके कक्षा 8 के बच्चों को फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा पूरा स्टाफ भी इसमें सहयोग कर रहा है। और कोई भी उत्सव चाहे घर में हो चाहे विद्यालय में हो, अगर आपको करना है, छोटा सा छोटा प्रोग्राम करना भी है, तो उससे पहले हमें उसकी करनी पड़ती है तैयारी। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे विद्यालय में बच्चे, स्टाफ सब जुटे हुए हैं इसकी तैयारी करने में। अब कोई भी फंक्शन करने से पहले भाई घर को तो सजाना होगा, और विद्यालय भी हमारा एक तरीके का मंदिर है, तो उसे भी हमें सजाना होगा। तो सभी बच्चों ने बहुत सारी तैयारियां की। किसी को बताना नहीं, सारे बच्चे A to Z जितने बच्चे थे सब किसी न किसी काम में लगे थे। उनको ये था कि हम अपनी इस क्लासरूम को कितना अच्छा डेकोरेट कर सकें। अब भाई बच्चे हैं और जो है हमें सिखाया जाता है शून्य निवेश में काम करना। चूँकि बेसिक के हैं तो हमको सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि आप शून्य निवेश में कितनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बच्चों ने आम के पत्ते और फूलों से क्या बनाया, तोरण बनाया। उस तोरण को उन्होंने पूरे क्लास में ऐसे सजा दिया जैसा कि आप देख रहे हैं। और फिर उस तोरण में बीच बीच में प्यारे प्यारे बलून्स उन्होंने हैंग कर दिए, लटका दिए। और हमारे जो झालर है थोड़ा सा बचा हुआ था, क्योंकि पिछली बार भी हमने किया था, तो नया हमने नहीं परचेज किया, उसी झालर को रीयूज़ कर लिया। फिर बात आती है रंगोली की। अब बच्चों ने कहा मुझे रंगोली बनानी है, और कलर के लिए तो पैसे चाहिए, ठीक, तो कलर के लिए पैसे चाहिए। और हम हैं बेसिक के, हमारे पास इतना टैलेंट है कि हम शून्य निवेश में भी अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, जो कि पैसे वाला नहीं कर सकता है। फिर मैंने बच्चों को आइडिया दिया कि हमारे आसपास बहुत सारे पौधे हैं जिनमें बहुत सुंदर सुंदर लीफ हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर लीजिए, फ्लावर का इस्तेमाल कर लीजिए, और टाटा नमक। ये जो रंगोली आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ 3 चीज़ें लगी हैं, पत्तियाँ, फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती है, पेटल्स होते हैं, वो लगे हैं, और टाटा नमक। इससे जो है बच्चों ने बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप देख भी सकते हैं कि जो है बच्चों को बस एक बार गाइड करना रहता है कि आप बेटा ऐसे करिए, और वो हमारे भी बाप निकलेंगे, वो हमसे भी अच्छा कर सकते हैं। इसमें आप निसंकोच वो हमसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, जब हमारी सारी प्रिपरेशन हो गई तो कक्षा 8 के बच्चों को हमने एक साथ किया। फिर हमने उनकी जो है उनको टीका लगाया और आरती किया। किसी भी बच्चे को जब आता है, चाहे वेलकम करना हो चाहे उसको बाहर भेजना हो, हम घर से परंपरा चली आ रही है कि बिना तिलक किए हुए उनको हम नहीं भेजते हैं। अगर हमारे घर में भी कोई मेहमान आता है, स्कूल में भी सबसे पहले उसका स्वागत हम टीका और उसकी आरती करके करते हैं। वही काम अगर कोई घर से बाहर जाता है, स्कूल से बाहर जा रहा है, और हमें पता है कि हमारे अब जीवन में आगे बढ़ने जा रहा है, तो उसको उसके मंगल के लिए हम उसको टीका और उसकी आरती करते हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं है। अब एक तरीके की ये भी समस्या ही समझ लीजिए कि बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, काश मैं इनको रोक पाती। मगर जैसा मैंने बताया ना कि समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा होता है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। अब हर पल को जीने की तो आदत है भाई इन बच्चों को, और इनके साथ मुझे भी लगना पड़ता है। इनकी एक मुस्कान के पीछे अगर मुझे कुछ मेहनत ही करना पड़ जाए या कुछ तकलीफ हो जाए, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर हमने मंगाया था एक प्यारा सा केक, और बच्चों ने उसे कट किया, और उसके बाद जो है सब एक दूसरे को केक खिलाए। यहाँ पे था हमारा फास्ट, हम तो केक खा नहीं सकते थे, मगर बच्चों की जिद थी कि मैम आपको भी खाना है। फिर मैंने कहा बेटा फ़ोटो शूट करा लो, बट आज मत कराओ बेटा, व्रत है।
फिर किसी बच्चे ने कहा मैम बर्थडे में तो ये भी लगता है, अब आप खा नहीं सकती हैं तो गाल पे ही लगा लीजिए। मैंने कहा चलो बच्चों की अगर खुशी है तो अब कहाँ मिलेंगे हमारे ये बच्चे, कुछ ऐसी यादें संजो लें कि उनके जाने के बाद जब हम कभी ये वीडियो या क्लिप या फ़ोटो देखें तो ऑटोमेटिक अपने चेहरे पे एक मुस्कान आ जाए। पिक्चर क्या होती है, तस्वीर क्या होती है, तस्वीर हम क्यों लेते हैं? तस्वीर हम इसीलिए लेते हैं कि उस पल को हम कैद कर सकें। तस्वीर लेने का या वीडियो लेने का एक ही पर्पज़ है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि उस पल, उस मोमेंट को हम एक कैमरे में, हम एक वीडियो क्लिप में उसको कैद कर लें, और जब कभी भी हम अकेले हों तो वो फ़ोटो, वो वीडियो देख करके हम अपने आप को उस समय में ले जा सकें। फिर उसके बाद केक कटिंग के बाद बच्चों को सबको मैंने सारे बच्चे मिलकर उसे सर्व किए। इसमें था केक, कोल्ड ड्रिंक, और चूँकि मंडे था तो एक फ्रूट भी मिलना चाहिए था, केला भी था, आगे और भी सामान था। मैंने धीरे धीरे बच्चों को कहा खाइए। बच्चे फुल मस्ती हो करके खाना खा रहे थे, अपना जो है एंजॉय कर रहे थे केक। बीच बीच में मैंने पूछा क्या केक अच्छा है, तो सब बोले हाँ मैम बहुत अच्छा है। मैंने कहा वेरी गुड, मुझे भी तो लालच आ रही है क्योंकि मैं तो खा नहीं सकती हूँ, मेरा तो फास्ट है। बच्चे ने कहा कोई बात नहीं मैम। फिर सब बच्चे मिल करके डांस की जिद करने लगे। तो ये देखिए हमने यहाँ भांगड़ा डांस, इनको भांगड़ा करना था। तो सबसे पहला मौका कक्षा 8 के बच्चों को दिया गया था। कक्षा 8 के सभी बच्चे एक साथ मिल करके भांगड़े डांस किए। मंजिल भाई अब ये जा रहे हैं, नई मंजिल को पाने के लिए जा रहे हैं, तो मैंने इनका कहा कि भाई मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वेरी गुड। ये देखिए फिर हमारे बच्चों ने कुछ प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया था, जो उन्हें मेडल मिला, सर्टिफिकेट मिला, तो बीच में हमने उनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया। सब ऐसा खुशी का पूरा खुशी का माहौल था। सब जो है अपनी इस सफलता पर गर्व कर रहे थे। तो मुझे भी बहुत गर्व महसूस हो रहा था। भाई कहा भी गया है कि सफलता की सबसे खास बात होती है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। वही बात इन बच्चों के साथ भी है। इन्होंने मेहनत किया और उसका फल इन्हें जरूर मिला, और वो आप देख सकते हैं। फिर क्या हुआ था, फिर हमारे बच्चियाँ डांस के लिए था। बच्चियाँ अगर डांस न करें तो पार्टी पूरी लगती ही नहीं, क्योंकि फेयरवेल पार्टी थी और सबका था। तो आज मैं कुछ भी मना नहीं कर सकती थी, जो उन्होंने बोला वो मैं सब करती गई। और आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने डांस किया, मैं अभी आपको दिखाती हूँ।
शांतिपुर।